और लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए आज दूसरा दिन भी मतलब बताया जा रहा है कि आज दूसरे दिन भी इसको लेकर संसद में आज चर्चा जारी रहेगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में 12:30 बजे बोलेंगे। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से ही शुरू होगी और 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल रहेगा। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। आज भाजपा की तरफ से जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को लोकसभा में करीब 11 घंटे चर्चा हुई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2:05 से शुरू हुई और आधी रात 12:52 तक चली। और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के सीज फायर दावे पर कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत नहीं हुई। इस बात पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। ये देखते हुए अमित शाह बीच में उठे और कहा, भारत और विदेश मंत्री यहां बयान दे रहे हैं, पर विपक्ष को उन पर भरोसा नहीं है। किसी और देश पर भरोसा है, विदेश मंत्री पर भरोसा क्यों नहीं करते? इसीलिए विपक्ष में बैठे हैं और 20 साल वहीं पर बैठे रहेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो रही है और इस बहस के दौरान अमित शाह ने बीच में ही हस्तक्षेप किया और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, जनता के चुने नेता पर विपक्ष को भरोसा नहीं, लेकिन विपक्ष को किसी और देश पर भरोसा है। तो कल जब ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा हो रही तो इसी बीच आपको बता दें कि अमित शाह ने बीच में हस्तक्षेप किया और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को देश के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, जनता के चुने नेता पर विपक्ष को भरोसा नहीं, लेकिन विपक्ष को किसी और देश पर भरोसा है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। आगामी दिनों में भले ही विधानसभा का चुनाव बिहार में होने जा रहा है, लेकिन भाजपा ने राजस्थान में तैयारी तेज कर दी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए भाजपा इन दिनों प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं की संख्या को जुटाने में लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। लोगों ने बिहार चुनाव की जंग, राजस्थान की फौज, बीजेपी का एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, संस्कृति का मेल या चुनावी खेल। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तैयारी राजस्थान में हो रही है। यह सुनकर चौंकिए मत, यही है राजनीतिक पार्टियों का चुनावी फार्मूला। इनकी रणनीति कुछ ऐसी है कि जहां चुनाव हो वहां प्रचार और जहां संगठन मजबूत हो वहां से भेजे जाएं सिपाही। जब मौका खास हो तो सियासी पत्ते फेंक देना ही राजनीति का धर्म है, जिसमें बीजेपी ने महारत हासिल की है। बिहार में चुनाव है और इसी मौके की नजाकत को देखते हुए बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने के लिए राजस्थान के नेता बिहार जाकर मोर्चा संभालेंगे, जिसके तहत महिला मोर्चा की पहली टोली बिहार पहुंच चुकी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत पूरे देश भर में जो अभियान चल रहा है, उसके तहत राजस्थान में अभी पहले लॉट में हम लोगों ने 17 महिलाओं का एक ग्रुप हम लोगों ने बिहार के विभिन्न विधानसभा में भेजा है। और वो विधानसभा वो है जहां राजस्थान के बहुत आयत में लोग रहते हैं, जो मारवाड़ी समाज के लोग हैं। वो मारवाड़ी डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है बिहार की। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों ने इन बहनों को भेजा है। भाजपा इन दिनों प्रदेश में रहने वाले बिहारी मतदाताओं की संख्या को जुटाने में लगी है। बीजेपी ने राजस्थान से अपनी महिला कार्यकर्ताओं की पहली टोली बिहार भेज दी है। 17 महिलाओं की टीम अब अगले 10 दिनों तक
बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही है। साथ ही प्रवासी वोटर्स जो मारवाड़ी समुदाय के हैं उनसे सीधे जुड़ाव बना रही है। प्रदेश में मार्च से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत हुई। अभियान का उद्देश्य संस्कृति का आदान प्रदान है। राजस्थान से महिला नेताओं की 17 सदस्यीय टीम बिहार भेजी गई है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर रही हैं। राजस्थान बीजेपी बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रही है। राजस्थानी प्रवासी यानी कि मारवाड़ी समाज से संपर्क कर रही हैं। भागलपुर, पटना, लहरियासराय में मारवाड़ियों को साध रही है। बीजेपी का ये कोई नया तरीका नहीं है। चुनावी मौसम में दूसरे राज्यों से प्रचारक भेजना, जातीय और सांस्कृतिक समीकरणों के अनुसार प्रचार को साधना, ये सब उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसे जीत की रणनीति कहा जाता है। हालांकि ये कवायद एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के नाम पर हो रही है। मार्च से चल रहे इस अभियान में संस्कृति के आदान प्रदान की बात कही जा रही है। संपर्क का ये सेतु और भावनाओं की ये डोर एक भारत की भावना के साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक को मजबूती देने का जरिया बनती दिख रही है। तो बिहार के पदाधिकारी राजस्थान में उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं। उनमें मुख्यतः जो जिले हैं वो हैं जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अलवर है और गंगानगर, हनुमानगढ़ है आदि। ऐसे अनेकों जिले में, हर जगह इसमें तो मैक्सिमम लोग हैं, बाकी अन्य जिलों में भी थोड़े थोड़े लोग हैं। संस्कृति के बहाने सियासत की चालें, बिहार की रणभूमि में राजस्थान की टोली और संस्कृति के नाम पर राजनीतिक दांव। ये अभियान कितना श्रेष्ठ और कितना राजनीतिक रहा, इसका जवाब तो चुनावी नतीजों में ही मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। आज 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। बीकानेर संभाग में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। रामगंज मंडी में बाढ़ जैसे हालात आपको नजर आएंगे, इसलिए अलर्ट रहिएगा क्योंकि मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आ चुका है। 29 जिलों में तेज बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो पिछले कई दिनों से लगातार तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से आ रही हैं। भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सड़क पर जलभराव की स्थिति है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। और आज आपको बता दें कि 29 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रामगंज मंडी में बाढ़ जैसे हालात हैं। भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग में अलर्ट रहेगा। बीकानेर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए अब बात दौसा से बड़ी खबर की करते हैं। बीती रात लालसोट में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से लालसोट की सड़कें जलमग्न हो गई। तो निचले इलाकों में पानी भर गया है। लालसोट के बाजार में पानी का तेज बहाव देखने को मिला है। भारी